आप भी आ सकते हैं। 18, 19, 20 गणेश महोदय कुशलिनः सन्ति। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्यः अधिमञ्चं विराजमानः सन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर अतुल कुमार नंद महोदयः। कार्यक्रमस्य मुख्य आकर्षकाः सन्ति अस्माकं अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि महोदयः प्रोफेसर अशोक कुमार खबलियाल महोदयः। समुख्य विराजमानः सन्ति अस्माकं काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक विज्ञान विभागस्य आचार्यः अमित कुमार महोदयः। सन्ति अस्माकं विभागस्य अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी महापात्र महोदया। अस्माकं मध्ये इदानीं न अनुपस्थिताः सन्ति अस्माकं पूर्वतन आचार्याः विभागस्य अध्यक्षः डॉक्टर विश्वरञ्जनपति महोदया मार्गे सन्तः इदानीं सन्ति प्रायः। अपि च सुदूरात् समागताः भारतस्य विभिन्नेषु कोणेषु समुपस्थिताः अस्माकं परिसरं प्रति आगताः शोधछात्रः छात्रश्च। मुख्यतः वयं चर्चयामः आदौ तावत् कार्यक्रमस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये कार्यशालायाः निर्विघ्नपरिसमाप्तये वयं भगवन्तं जगन्नाथम् आदौ समर्च्य तदनन्तरम् अस्माकं या प्रक्रिया सा प्रक्रिया अग्रे सारयामः। इदानीं मञ्चस्थान् अतिथिवर्या निवेदयामः ते भगवतः जगन्नाथं दीपप्रज्वालनपूर्वकं पुष्पमाला प्रदानपूर्वकं परंपरा भगवान् तथा न इच्छति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरं वैसुष्टुवाकुं सस्तनूभिर्व्यसेमहितं जलायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय त्राणस्कराय सन्तनूनां पुत्रासो यत्र विदरो भवन्ति मानो मध्यायि माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। धन्यवादाः अस्माकं समागताः सर्वेपि अतिथयः। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। अतिथिदेवो भव इयं परा भारतीय परम्परायां प्रमुखं स्थानं वहति। इदानीम् अस्माकम् अतिथिवर्यान् स्वागतीकर्तुं
अतिथिवर्यान् स्वागतीकर्तुं निवेदयामः अस्माकं परिसरस्य प्राचार्याः निदेशकाः प्रोफेसर् अतुल कुमार नंद महोदयाः ते इंस्ट्रक्शन अतिथि महोदयानां सम्माननं पुस्तकेन फलेन सम्मानयन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः अमित मिश्र महोदयानां सम्माननं विधास्यन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः विभागाध्यक्षाणां सम्माननं करिष्यन्ति अस्माकं परिसरस्य आचार्याः विभागाध्यक्ष महोदयान् सम्माननं करिष्यन्ति अस्माकं निदेशक महोदयाः इदानीम् अस्माकं परिसरस्य ये मुख्याः तेषां सम्माननं भविष्यति अस्माकं कार्यक्रमस्य कार्यशालायाः ये समन्वयकाः तेषां सहयोगेन अध्यक्षाणां सम्माननं भवति अस्तु अतिथिदेवो भव पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति इति न्यायेन संस्थानस्य निर्देशानुरूपं तत्र काचित् वैचित्र्यता वयम् अनुभवामः तत्र लिखितम् आसीत् पुष्पमालायाः कृते लिखितम् आसीत् पुस्तकं दातव्यम् इति नियमानुरूपं वयं परिपालयामः आम् इदानीम् अतिथिमहोदयानां सम्माननं स्वागतं च विधास्यन्ति परिसरस्य विभागस्य ज्योतिषविभागस्य आचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी महापात्र महोदया अमायिकं भवतु जस्मिन् भाषणे कापि माया न तिष्ठति तद् अमायिकं भवति न यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिमतां स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। परम सम्माननीयाः नाना विद्या विद्युतितान्तकरणाः अशोक महोदयाः तथैव सुदूरात् समागताः विद्या निष्णाताः अमित महोदयाः अस्माकं ज्योतिष विभागस्य विभागाध्यक्षाः डॉक्टर विजयलक्ष्मी महापात्र महाभागाः ज्योतिष विभागस्य सर्वेपि आचार्याः मम प्रियभाजनानि छात्राः छात्राश्च महदिदं सुखकरं दिनम् अयं विभागः एतादृशं कार्यक्रमम् आयोजयति। इतः पूर्वमपि किंचित अस्माभिः अत्र कृतमासीत् परन्तु तथा न जातं यथा अस्माभिः चिन्तितम् आसीत् तथा न जातम्। अधुना क्रमशः अस्माभिः क्रियते। मध्ये यथा अंगहानि भवति तद्वदेव किंचित कष्टम् आगतं। विश्वरञ्जन महोदयस्य स्थानान्तरणम् अस्माकं विभागस्य कृते परिसरस्य कृते कष्टाय जातं। तथापि भवन्तः सर्वेपि युवानः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, अतएव कष्टं न भविष्यति। सर्वमपि कर्म सुखेन भविष्यति इति न काचित् विप्रतिपत्तिः। भवन्तः सर्वेपि अनुभविनः विद्वांसः सन्ति। कार्यक्रमम् अधिकं भवतु,
यथा अस्माभिः इतः पूर्वम् एका कर्मशाला आयोजिता, तत्र अस्माकं ये छात्राः आसन्, भागग्रहिणः आसन्, ते सर्वेपि मिलित्वा बहूनि यन्त्राणि यन्त्रांशानि च निर्मितवन्तः। तद्दृष्ट्वा सर्वेषां मनसि सुमहान् आनन्दः अभूत्। अधुनापि अत्र इयं कर्मशाला अस्माभिः अत्र आयोज्यते। अस्माकं निमन्त्रणम् अङ्गीकृत्य सुदूरात् एते विद्वांसः समागताः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रम् एतादृशं वर्तते सुमहत्। यथा समुद्रः भवति, समुद्रस्य आकलनं यथा कर्तुं न शक्यते, तद्वदेव इदं ज्योतिषशास्त्रं वर्तते। बहवः प्रश्नाः तत्र किं भवति, समाधानं न प्राप्नुवन्ति। एका जिज्ञासा जायते, भवन्तः अत्र सर्वे सन्ति, काचित् गर्भिणी वर्तते, तस्या प्रसवः चिकित्सकैः निरूपितः। नवेम्बर् मासस्य 31 तारिकायाम् इयं प्रसवं करिष्यति। चिकित्सकेन दिवसः निरूपितः। अस्माभिः किं कृतं, तर्हि मनसि जिज्ञासा भवति, यदि श्वः अस्माकं शिशुः जायमानोऽस्ति, तस्य जन्मपत्री कीदृशी भवति इति पञ्चाङ्गादि दृष्ट्वा निर्मीयते। बृहस्पति पंचमे अस्ति, राहु षष्ठे अस्ति, एकादशे सर्वे ग्रहाः सन्ति। एवं यथा ग्रहस्थितिं दृष्ट्वा निर्माणं भवति, निर्मीयते अपि। परन्तु तद्दिने प्रसवो न जातः। चिकित्सकः वदति प्रसवो भविष्यति इति, परन्तु स तु भगवान् नास्ति। इयं तु प्राकृतिकी दशा वर्तते। तर्हि 2-3 दिनानन्तरं प्रसववेदना आगता, प्रसवोऽपि जातः, पुत्रः जातः। परन्तु तस्य जन्मपत्री अस्माभिः किं कृतं, पूर्वं निर्मिता अस्ति। अधुना यदा जायते तदा निर्मीयते। तत्र सर्वे ग्रहाः विक्षिप्ताः सञ्जाताः सन्ति न वा? इयम् एका जिज्ञासा वर्तते। परन्तु चिकित्सकानां मते प्रायशः एकमासात् पूर्वं गर्भस्थस्य शिशोः सर्वाणि अंगानि जीवनं च आगतं वर्तते। जन्मकालात् पूर्वमपि अस्त्रोपचारद्वारा गर्भनिष्कासनं कर्तुं चिकित्सकः समर्थो भवति, तथा तेन कृतमपि। तेन तत्र अकालिक जननं जातं। तर्हि अत्र या जन्मपत्री निर्मीयते सा समीचीना न वा। कालात् पूर्वं जननं, कालात् अनन्तरं जननं, जन्मपत्री निर्माणानन्तरं जननं, कालात् पूर्वमपि जननं जायते। तर्हि शिशोः, जायमानस्य शिशोः जन्मपत्री शुद्धा कथं स्यात्? विचारयन्तु। अत्र समस्याः बह्व्यः सन्ति। शास्त्रमिदं वैज्ञानिकं, न केवलं मेषवृषादि राश्यनुसारं शास्त्रं तिष्ठति। अत्यन्तं, मया उक्तं नो, अत्यन्तं विशालतमं शास्त्रं। तस्मात् वेदस्य अंगभूतं वर्तते। षडङ्गेषु अस्यैव शास्त्रस्य
प्रामुख्यम वर्तते, न केवलम अंगत्वम, अंगेषु प्रामुख्यमपि भजते। द्वितीयं भवति इदं पठित्वा, इदं शास्त्रं पठित्वा न कश्चित् निर्धनो भवति। वयं तु दरिद्राः, भिन्ना कथा। अत्र तु जनाः धनदानं न कुर्वन्ति, इयं कथा भिन्ना वर्तते। परन्तु गणेशाचार्यादि जे महान्तः सन्ति ते यत्र कुत्रापि स्थित्वा धनम् अर्जयन्ति। अस्माकमत्र फाटकस्य सम्मुखे किञ्चित् दूरे कश्चित् ज्योतिषाचार्यः उषित्वा बहुधनम् अर्जयति, बहवः जनाः आगच्छन्ति। अतएव तस्य वाक्यं किञ्चित् सत्यं स्यात्। मया बहुकालेभ्यः दृश्यते। किं मम मित्रमासीत् सच्चिदानन्द मिश्र महोदयः, स दिवङ्गतः। मया परिहासेन बहुवारम् एतदुक्तं, भवतां विद्यायां किमस्ति, मार्गे उषित्वा अपि धनं तत्र प्राधान्यं वर्तते, तस्मात् मार्गे उषित्वा अपि स धनम् अर्जयति। अतः एतादृशस्य शास्त्रस्य महत्त्वं, वैशिष्ट्यं, प्राधान्यम् अतिशयते सर्वदा। एतत् तु स्वीकर्तव्यमस्ति। एकम् उदाहरणं ददामि। यदि तादृशं ज्ञानं मम पार्श्वे भवेत्, नूनमहं वक्तुं समर्थो भविष्यामि अयं जनः कथम् आगतवान् अस्ति, किमर्थमत्र स आगतवान्। मन्यतां स तस्य पुत्रो जातः, तर्हि स अशौचमध्ये तिष्ठति। अस्माकम् एतद् द्रव्यं सर्वम् अशौचमयं भवेत्। नीलमाधव दूरे तिष्ठतु, अरे कम्बलम् आनीयतां, तस्मै दीयताम्, अर्थात् कम्बल आसने स उपविशतु। अस्माकं सुफादि मध्ये यद् वस्त्रादि वर्तते तत्तु अशौचं भवेत्, कम्बल मध्ये तु अशौचं न भवति। किम् एतत् किञ्चित् भवति वा? अतः इदमपि एकं ज्ञानं, तस्य आगमनं किमर्थं दृष्ट्वा ज्ञायते। तदपि अस्माकं शास्त्रे अस्ति, साहित्ये व्याकरणे न प्राप्यते। प्राप्यते वा? एतादृशेऽस्मिन् विषये भवतां तत्र रुचिः भवतु, गवेषणा भवतु, अस्माकं छात्राः सम्यक् पठन्तु। अद्य का तिथि, योगिनी कुत्र वर्तते, श्राद्धकालः कीदृशः अद्य, एतस्सु विषयेषु सम्यक् ज्ञानं स्यात्। अन्यथा जना उपहासं करिष्यन्ति। सत्यं न वा? कश्चित् संस्कृतपण्डितः स सर्वज्ञो भवति। यदा कस्मिंश्चित् ग्रामे उच्चविद्यालये तस्य नियुक्तिर्भवति, ग्रामीणः जनाः आगत्य तमेव विद्वांसं पृच्छन्ति, मम जातकं पश्यतु, अद्य का तिथि वर्तते, देवपूजनाय आगच्छन्तु। अयं तु न जानाति, परन्तु निमन्त्रणम् आयाति। जातकं पश्यन्तु, कर्मकाण्डं कुर्वन्तु, मम कन्याया विवाह मेलनं भवानेव करोतु, स सर्वज्ञ अस्ति न। अतः ईदृशी प्रतिष्ठा अन्यस्य कस्यापि शिक्षकस्य न भवति। यथा एकस्य पंडितस्य, सत्यं न वा? मया तु अनुभूतम् एतत्, मया तु बहुवारम् अनुभूतं। मम पितृपादानां सकाशे जनाः आगच्छन्ति प्रातः आरभ्य। अन्यस्य गृहे कदाचित् पञ्चाङ्ग भवति न वा, मम गृहे तु भवति। मम जन्मनः प्रागपि अस्माकं गृहे तिष्ठति।
अयम सर्वं जानाति मम पितुः श्राद्धं कदा भवति स एव पुरोहित जानीयात् न हम एतत् तु दायित्वं भवति यतो हि भवान् सर्वज्ञो अस्ति माने काली पूजातः आरभ्य जा जा महती पूजा वर्तते ग्रह शांति निमित्तं तदर्थं सार आगच्छन्तु अत्र स्थानं रिक्तमस्ति आगच्छन्तु अतः अतः एतादृशं सर्वं ज्ञानं स्वसविधे स्थापयन्तु भवन्तः न जानन्ति कश्चित् स्वल्पज्ञ ज्योतिष्कः स ग्रह शांतिं करोति बहु धनमपि अर्जयति तस्मिन् अस्माकं विश्वासो वर्तते यदि स हरिभाइना पूजां करिष्यति मम तु ग्रह शान्तिर्भविष्यति तम् आह्वयतु स आगच्छति बहु धनमपि नयति अधुना कथयति कार्यानं प्रेषयतु तेन अहं गच्छामि अन्यथा गन्तुं न प्रभवामि कथनस्य अयम् अभिप्रायः ज्योतिषशास्त्रस्य ज्योतिर्विदः जनस्य विदुषः पंडितस्य कियान् आदरः अद्यापि योगे वर्तते भवन्तः चिन्तयन्तु अथ मम एतत् निवेदनं भवन्तः सम्यक् पठन्तु अस्मिन् विषये चर्चा भवतु न केवलं शास्त्रमाश्रित्य चर्चाम् अकृत्वा शास्त्रान्तरम् आश्रित्य अपि युक्तिहीन विचारे तु धर्महानि प्रजायते अतएव सर्वान् पक्षान् आश्रित्य चर्चा भवतु सप्ताहव्यापिनी इयं चर्चा भविष्यति इयं चर्चा सर्वासां च सुखकरी भवतु इति भगवत् जगन्नाथस्य सविधे संप्रख्य भवतां सर्वेषाम् अतिथिवर्याणां बहिरागतानां मम अनुजकल्पानां पुत्रकल्पानां विश्वरंजन महोदयानां स्वागतीकृत्य विरमामि विस्तरात्। अस्माकं पूर्वतन विभागस्य अध्यक्षः डॉक्टर विश्वरंजन महोदयः निवेदयामि तेषां स्वागतं भवतु। आनयतु। विदेश महोदयाः इदानीं स्वागतं कुर्वन्ति करतालिकाविधेयं सर्वे एते काम अछि आपण खुशी प्रोज खबर थे परदिन राति 9टा रे मंत्री कथा हेले आगतंग पीएस कर मंत्री कथा पई चाहउछन्ती कथा हेली कोन आपण सेमिनार हबनी बोले आपण बात चिट्ठी पड़ी छी थोड़ा हिंदी में बोल देता हूं सबके लिए चिट्ठी तो आपके पास है आप जब डेट देंगे डेट हो गया सर तब हम भी आगे बढ़ेंगे बहुत जोर से बढ़ना है ऐसे बोल रहे हैं जोर से बढ़ना है नवंबर 18 तारीख को शिलान्यास करेंगे और सेमिनार करेंगे और शिलान्यास में क्या है 100 करोड़ रुपया का 5 बिल्डिंग और इस समय में ये जो हमारे क्या कहते हैं सारथी आगे हमको खींच के लेने वाला इनका ट्रांसफर हो गया दुख के साथ भी हम कहते हैं उधर जाकर के भी कुछ करें हमारा तो सब परिवार हमारा है त्वरितम समागम धन्यवाद है यही हम चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अस्माकं परिसरनिदेशकः इदानीं निवेदयामि अस्माकं मुख्यातिथि महोदयान् प्रोफेसर अशोक कुमार थपलियाल महोदयः ते स्व आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्ति।
हिंदी में सर। जी बस। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वकर्मसमारम्भां भोजराजेन्द्रमध्यमां देवी प्रसादपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गुरुभ्यो गुरुपादकेभ्यः। विविध विद्या निष्णात इस सदाशिव परिसर के स्वनामधन्य आचार्य एवं निर्देशक महोदय, इसी परिसर में पूर्व में विद्या शाखा ज्योतिष विद्या शाखा के समन्वयक रहे, वर्तमान में अगरतला में स्थित गुरुचरण आदरणीय विश्वजनपति जी, इस परिसर में वर्तमान में विद्या शाखा समन्वयिका डॉक्टर नाम भूल रहा हूँ, विजयलक्ष्मी मैडम जी, याद तो हर बीच में भूल जाता हूँ, कुछ उम्र का प्रभाव भी पड़ता ही है। इस कार्यशाला में आपको नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पंचांग किस प्रकार साधन किया जा सकता है, कितनी सरलता से किया जा सकता है, इस विषय में दिग्दर्शन कराने के लिए समुपस्थित आचार्य डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी मिश्र जी एवं यहाँ पर समुपस्थित, मैं सबके नाम तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन विशेष रूप से जो परिचय हैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी, डॉक्टर नीलमाधव जी, डॉक्टर चक्रधरकर जी, डॉक्टर गणेश जी एवं अन्य सभी ज्योतिष विद्या के महामनीषीगण एवं यहाँ पर समुपस्थित प्रशिक्षणार्थी वर्ग। वस्तुतः यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। इससे पूर्व मैं लगभग 2012 या 13 में इस धरा पर आया था, यहाँ पर इस पवित्र भूमि में, और बहुत दिनों बाद, कई वर्षों के बाद यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिला है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं सर्वप्रथम तो परिसर के निर्देशक महोदय और आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। जहाँ तक बात है पंचांग के निर्माण की, तो प्राचीन काल से ही पंचांग निर्माण में हमारे देश के मनुष्यों का अतुलनीय योगदान रहा है। आप वैदिक काल देखें तो वहाँ वाजसनेय संहिता में कहा गया है, प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम, अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान के लिए नक्षत्र दर्श के पास जाइए। जो नक्षत्र को जानने वाला है, जो नक्षत्र को दिखा सकता है, जिसके बारे में आपको उसके प्रभाव के विषय में, उसकी गति स्थिति के विषय में आपको ज्ञान देता है, ऐसे नक्षत्र के दर्शक के पास जाइए। इसी प्रकार वहीं एक और वर्णन मिलता है, याद से गणकम, यानी गणक के पास जाइए। गणना कौन करेगा? ज्योतिषी होगा, क्योंकि जो गणित है वह ज्योतिष से मिला हुआ है। आज यद्यपि ज्योतिष अलग है, गणित अलग कर दिया है लोगों ने, लेकिन बिना गणित और ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष के बिना गणित नहीं है। इसलिए वेदांग ज्योतिष में दोनों वचन मिलते हैं, गणितम मूर्धनि संस्थितम, ज्योतिषम मूर्धनि संस्थितम। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। इसके पश्चात देखें आप सूर्य सिद्धांत, तत्पश्चात अनेक आचार्यगण हुए, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने निर्माण किया। पंच सिद्धांति का आपने देखा होगा, उसमें 5 सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पश्चात भी ब्रह्म गुप्त प्रभृति अनेक आचार्य हुए, इनमें भास्कर आचार्य का नाम पुनः उल्लेखनीय है। फिर गणेश देवज्ञ इत्यादि आए, कमलाकर भट्ट आए। तो इस प्रकार से
इसमें राजा जयसिंह की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है, जिन्होंने वेदशाला का निर्माण कराया था 5 जगहों पर। तो इस प्रकार ज्योतिष का ज्ञान, विशेष करके सिद्धांत ज्योतिष में जो पंचांग निर्माण, क्योंकि सिद्धांत का उद्देश्य ही पंचांग निर्माण करना है। जब तक पंचांग निर्माण नहीं होगा, सिद्धांत ज्योतिष व्यर्थ है। गणना तो कर रहे हैं, किसी गणना कर रहे हैं आप, तो पंचांग निर्माण, तो ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य ही पंचांग है। क्योंकि पंचांग के बिना आपके जितने भी व्रत हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनका कोई भी आप सही समय निर्धारण नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः इस पंचांग निर्माण प्रक्रिया में भी समय के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि एक तो दीर्घकाल के पश्चात कुछ जो स्वल्पांतर से हम छोड़ देते हैं, पुनः ग्रहों की गतियों में भी विभिन्नता आती रहती है। जैसे वर्तमान में विद्वान जन कहते हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी का जो परिक्रमण कर रहा है, अब इस कक्षा जो उसकी कक्षा है उससे थोड़ा दूर हटता जा रहा है पृथ्वी से। तो एक दिन संभावित भी है कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त हो जाए और सूर्य का ही परिक्रमण करने लगे। तो आधुनिक दृष्टिकोण से हम तब उसको ग्रह कह सकते हैं। तो इस प्रकार कई चर्चाएं मिलती हैं। कुछ पृथ्वी के जो झुकाव है उससे उत्पन्न कई प्रकार की गति स्थिति में जो प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण है ग्रहों का परस्पर, इस सब से कुछ ना कुछ प्रभाव जो होता है उसके कारण ग्रह गणित में अंतर आता ही है। वस्तुतः जो मूल सिद्धांत है वह तो ये एक ही है। इसलिए सूर्य सिद्धांत कहता है युगे युगे महर्षिणाम स्वयमेव विवस्वतः, लेकिन युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवल। वो जो काल का अंतर है उसको सही करना ही पंचांग का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि यदि जो पूर्व में पंचांग था, जो सूर्य सिद्धांत जो प्राचीन वराहमिहिर के समय का था, और वर्तमान में जो सूर्य सिद्धांत मिलता है, दोनों में बहुत अंतर मिलेगा आपको उसमें ग्रहणों में। कारण क्या है? वहां पर काल भेद है। क्योंकि दीर्घ समय में जो हम स्वल्पांतर से छोड़ते जाते हैं, उसी कारण से ग्रह गणित में अंतर आपको गिर पड़ता है। तो उसको सही करने के लिए बार बार हमें पंचांग के लिए वेद करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारा पंचांग सही है या नहीं है। इसलिए वेद की जो प्रक्रिया थी वो भी अत्यंत प्राचीन काल से हमारे देश में उपलब्ध रही है। इसलिए हमारे पंचांग को बार बार कई वर्षों के उपरांत जब आचार्य लोगों ने वेद के द्वारा दृढ़ प्रत्यय किया तो उसको पंचांग को अपने उस काल में कहा। इसी प्रकार से सूर्य सिद्धांत है, आर्यभट्टियम, अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। यदि ग्रहों की गति स्थिति में जो अंतर नहीं पड़ता तो बार बार हमें अनेक ग्रंथ रचने की आवश्यकता नहीं थी। एक ही ग्रंथ कोई प्राचीन काल में होता, चाहे वो वेदांग ज्योतिष होता, चाहे सूर्य सिद्धांत होता, उससे ही अभी तक काम चला लेते हैं। लेकिन समय के अनुसार उसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें कितना बीज संस्कार अपेक्षित है, इसको देखते हुए आचार्यों ने अपने काल के अनुसार गणना की है। तो उसी दृष्टिकोण से आचार्य जो सामंत चंद्रशेखर जी हैं, जो इस उड़ीसा उत्कल प्रांत के बड़े मूर्धन्य ज्योतिषी हुए हैं, जिनका सिद्धांत दर्पण नामक ग्रंथ अत्यंत विख्यात है, उसमें उन्होंने अपने समय में प्रत्यक्ष वेद करके कहां पर कितना अंतर आ रहा है और सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि को ही मूल आधार मान करके वहां पर जहां पर कुछ अपेक्षित संस्कार हैं, जैसे प्रोच्च संस्कार इत्यादि हैं, इनको वहां पर जोड़ा, उसके अनुसार ग्रह को दिक् प्रत्यय किया। तो कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो सिद्धांत दर्पण के अनुसार जो पंचांग निर्माण पद्धति है वो किस प्रकार की है और इसको किस प्रकार से हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जो ग्रह गणित गणना है, अगर आप कल्पारंभ से या शिष्टारंभ से करेंगे तो बड़े बड़े अंक हैं। फिर उसके लिए आचार्यों ने लघु अर्गण का साधन भी किया, अनेक प्रकार की आचार्यों ने योजनाएं प्रकट की। तो उसके आधार पर किस प्रकार हम पंचांग गणित का निर्माण कर सकेंगे, इस दृष्टिकोण से यह कार्यशाला है, मैं समझता हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही उपादेय यह कार्यशाला रहेगी। क्योंकि इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष रहेंगे, कहीं ना कहीं जो पंचांग शुद्धि आंदोलन है, पंचांग शोधन आंदोलन है, उसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान अवश्य देगा। अधिक ना कहते हुए पुनः इस शुभावसर पर आप सबने मुझे स्मरण किया, मुझे आने का अवसर प्रदान किया।
इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए, विशेष रूप से परिसर निदेशक महोदय का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। महत्वपूर्णवचनेन वयं लाभान्विताः भवामः। इदानीम् अस्माकं विशिष्टातिथिमहोदयाः सन्ति अस्माकं परिसरस्य ज्योतिषविभागस्य पूर्व आचार्याः अध्यक्षस्य, तेषां कृते अहं निवेदनं करोमि। विश्वरंजन सर कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ नमस्तुते, जगन्नाथ नमस्तुभ्यम, जगन्नाथ नमस्तेषु जगन्नाथाय ते नमः। परमादरणीय अस्य परिसरस्य मूर्धन्य विद्वांसः निर्देशक महाभागाः श्रीमन्तः नंद महाभागाः ते तु मम गुरुपादाः सन्ति। दिल्लीतः समागतः लाल बहादुर शास्त्री जातीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तु विभागस्य प्रोफेसर महाभागाः श्रीमन्तः अशोक थापलियाल महाभागाः, बनारसतः समागताः सन्ति श्रीमन्तः अमित मिश्र महाभागाः, अपरे च कल्पतुल्याः अस्माकं गणेश महाभागाः, चक्रधर महाभागाः, ज्योति महाभागाः, नीलमाधव महाभागाः, अपि च अंकित महाभागाः पुनः अस्य विभागस्य विभागाध्यक्षरूपेण विराजिताः सन्ति भगिनीतुल्याः विजयलक्ष्मी महापात्र महाभागाः, बहिर्तः समागताः सन्ति शिक्षार्थिनः। वस्तुतः वक्तुं किमपि नास्ति, परंतु कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्य हो रहा है ये बड़ा अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। ये पहली बार ये कार्य हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्रियांश छात्र, हाँ अति आदरणीय छात्र, इन सब लोगों के लिए जो है ये कार्य चल रहा है, ये सराहनीय कार्य है। और इस सब कार्य के लिए मूल तत्व अगर माना जाए तो हमारे परम आदरणीय कुलपति श्रीनिवास वरखड़ी महाभागा और यहाँ के जो निदेशक जी है अतुल नंद जी है, उनके बिना परामर्श से ये कार्य नहीं कभी भी हो सकता है। जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं विभाग में, आज अगर ये ज्योतिष विभाग अगर आगे आगे बढ़ रहा है तो इसका मूल तत्व है अतुल नंद जी है और हमारे परम आदरणीय जो है कुलपति जी है। तो उनके आदेश से जो है काम सब चल रहा है। थापलियाल जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शायद आपको कोई बताया होगा। देखिए, जब कोरोना काल में हमारा ऑनलाइन क्लास हो रहा था उसमें बड़ी दिक्कत हुई। मोबाइल में क्लास करना 45 मिनट 40 मिनट करना बड़ा दिक्कत। तो उसमें क्या हुआ, हम लोग ने बैठ कर के विचार किया कि क्या करना है। उसमें कई लोगों का सहयोग रहा। सबसे अगर अधिक सहयोग अगर कहा जाए तो उसमें नीलमाधव दास जी है, गणेश मिश्र जी है, अंकित मिश्रा जी है। ये तीनों का सहयोग सबसे बड़ी। और उनके साथ ही साथ हम लोग जो है ज्योति प्रसाद जी है, चक्रधर जी है, मैडम जी है, मैं हूँ, हम लोग जो है साथ ही उनको सहयोग किए हैं। लेकिन ये ऑनलाइन करके जो पैसा इनकम हुआ है ऑनलाइन क्लास से, उसी इनकम पैसा से ये जो है डेवलप आप देख रहे हैं, ये सब उसी के चले आए। क्योंकि ये जो स्मार्ट बोर्ड जो है ये सभी विभाग को देना मुश्किल है। निदेशक जी से हम जब बात किए उस समय में, तो निदेशक जी बोले देखिए हम आपको देंगे तो दूसरे विभाग वाले भी कहेंगे हमको दीजिए, ये संभव नहीं है। सिर्फ शिक्षा शास्त्री वालों का जरूरत है तो इसीलिए उनको एक दिया गया है, और मीटिंग के लिए एक आवश्यक है तो इसलिए मीटिंग के लिए रखा गया है।
तो आप कैसे करें, क्या करें, वो आप जाने। तो हम जब कुलपति जी से बात की, कुलपति जी भी कुछ नहीं कहे, तो फिर जब ऑनलाइन क्लास शुरू करने लगे तो कुलपति जी के परमिशन लेने लगे, वो कुलपति जी परमिशन दे दिए। तो फिर उससे जो इनकम हुआ है, तो उसी से ये सब जो है डेवलप हुआ है। तो इसी के साथ साथ विभाग का जो भी डेवलप हुआ है, सभी अध्यापकों का हाथ इसमें है, सभी अध्यापकों का सहयोग है। और कोई भी अध्यापक इससे एक भी पैसा कभी नहीं कहा कि मैंने जो है क्लास किया है, इतना इनकम हुआ है, मुझे इतना परसेंटेज दे दीजिए। ये बात कभी भी नहीं चर्चा हुई कि कभी भी एक भी पैसा कोई उठाए नहीं है। सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट खर्च हुआ है। और तो इसीलिए इस बीच में जो है मेरा प्रमोशन के साथ मेरा ट्रांसफर भी हो गया, और ये भी जो है बहुत आगे आगे बढ़ने लगे। और ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है, ये व्हाट्सएप जो है, ये सैंक्शन होकर के आ गया, और ये अभी चल रहा है। फिर इसके बाद और भी सोच रहे हैं और एक व्हाट्सएप करने के लिए। ऐसे टाइम टू टाइम जो है कुछ ना कुछ विभाग का जो है कार्य होता रहता है। तो मैं अधिक कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। जो लोग बाहर से आए हैं, आप लोग जो है ये ऐसे विद्वान जो लोग आए हैं, जैसे थापलियाल जी और ये बनारस से जो है आए हैं, उनसे आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये 7 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ सीख करके जाइए। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वर्कशॉप किए थे, तो उससे ऑल ओवर इंडिया से, इवन आईआईटी से, गुवाहाटी आईआईटी से भी बच्चे आए थे, और तिरुपति जम्मू से शुरू करके कहां से आए थे, और सब जो है लाभान्वित होकर के गए। आप भी इसका फायदा उठाइए। और मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बोलने का अवसर ये नहीं है, ये जो है सिखाने का और सीखने का अवसर है। तो आप लोग जो है कुछ सीखिए, और ये सिखाने के लिए जो है ये लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अधिक कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। इसी के साथ मेरे वाणी को मैं विराम देता हूं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रखे हैं, और हमारे परम आदरणीय निदेशक महोदय जी के कृपा से ये विभाग जो है आगे आगे बढ़ रहा है। इन्हीं के टाइम में जो है ये सब डेवलप जो हो रहा है, इन्हीं के टाइम में। ये अगर नहीं चाहेंगे, कहेंगे नहीं ये सब जरूरत नहीं है, ये सब रखिए, आप क्लास कीजिए, आप क्लास में जो करना है कीजिए, ये सब नहीं चाहिए, तो हम क्या कहाँ कर सकते हैं बताइए। तो ये प्रेरणा देते रहते हैं। प्रेरणादायक जो अगर कहे जाए तो हमारे परम आदरणीय निदेशक जी है, और मैडम जी तो है, और मैडम जी तो हमारे शांत मूर्ति है। और आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं बोलेंगे, वो अच्छा काम करते रहिए, मैडम जी का जो है प्रेरणा रहती होगी। इससे कोई मतलब चर्चा करने की बात नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय जगन्नाथ। थैंक यू। आज ललित साहब जॉइन करेंगे अजी थोड़ी जाओ विभाग रखियो, वो ट्रांसफर करके गए थे, वो केरल गए। केरल परिसर में निदेशक थे जी धर्मशास्त्र विभाग के, फिर ट्रांसफर होकर के आ रहे हैं वहाँ इदानीम् अस्माकं मध्ये समुपस्थितः अस्माकं शाश्वतातिथयः अमित कुमार मिश्र महोदयः, तेषाम् आशीर्वचनं किं वा वयं वदामः। ते सप्तदिनव्यापी इयं कार्यशाला या प्रचलिष्यति, तस्यां कार्यशालायां ते पञ्चाङ्गनिर्माणस्य या प्रविधयः सन्ति ताः प्रविधयः भवतां कृते शिक्षादानं करिष्यन्ति। अतः इदानीं वयं निवेदयामः, ते स्व आशीर्वचनेन अस्मान् अनुगृह्णन्ति। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
इस सभा में उपस्थित माननीय महोदय विभाग अध्यक्ष जी, कल्याण गुरु जी और सभी गणमान्य जन, सभी को सादर मेरा प्रणाम। आज के इस सभा में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो विषय है गणित और अन्य भी जो शास्त्र हैं, सभी को समझने का, जानने का एक ही सबसे संक्षिप्त सूत्र है, जो कि मैं इंटर साइंस साइड से जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे एक गुरुजी थे, वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, द रियल नॉलेज इज इक्वल टू थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। वही चीज़ जब मैं शास्त्री में आया और ज्योतिष गणित पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसी सूत्र को ही फॉलो किया। तो मैंने जो भी पढ़ा ज्योतिष गणित में, तो मैं शास्त्री से ही उसका प्रैक्टिकल करता गया। तो पहले तो मैं हाथ से करता था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का गणित इतना विस्तृत है, उसका गुणनफल, भागफल ये सब लगभग 22 अंकों में आता है। तो अब पता चला एक दिन का ग्रह स्पष्ट तो हम कर लिए 15-20 दिन में जा करके, अब ऐसे ऐसे सभी ग्रहों का कर लिए। तो एक दिन का पूरा ग्रह स्पष्ट कर लेने से अगर कोई सोचे कि हमको ज्योतिष गणित समझ में आ गया, तो ऐसा असंभव है या वह उसका भूल है। ये तो प्रतिदिन का प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे अभी कल ग्रहण लगा था, हमें देखना चाहिए किस सिद्धांत से क्या स्थिति बन रही है। तो इसमें यही है कि हमको प्रैक्टिकल नित्य चाहिए, और नित्य प्रैक्टिकल करने के लिए इतना कोई सामर्थ्यवान संसार में हो नहीं सकता कि एक दिन में सभी ग्रहों को साधता जाए, वो भी गणित के सूत्रों से। इसीलिए हमारे आचार्य ने सारणियाँ बनाए कि चलिए सारणी से नित्य ग्रह निकाला जाए। लेकिन सारणी से क्या होता है, एक समस्या क्या है कि हमको सूत्र विस्मृत हो जाते हैं। आज जैसे तमाम सारणियाँ स्थूल हो गई हैं, अब अगर हम चाहें कि उनमें कोई सुधार कर लें तो कैसे करेंगे? सूत्र का तो ज्ञान है नहीं। अब उसमें हम संस्कार कहाँ से लाएं? तो संस्कार में करते क्या आए हैं आचार्यगण? छेपक रूप में बीज जोड़ते आए हैं। और बहुत अगर किसी ने अगर सूत्रों का मतलब एकदम सारणी को खोला है तो मंद पर्दे से के पर्दे में कर दिया। तो ऐसे ही हुआ है। और बाकी अगर कुछ अन्य संस्कार सीखे तो हमारे पाश्चात्य विद्वानों के जो रिसर्च है उनसे सीखे हैं। लेकिन हमारे सिद्धांत दर्पणकार जी, चंद्रशेखर सामंत आचार्य जी का मतलब बहुत ही परिश्रम रहा है कि इन्होंने केवल पाश्चात्य मतों को नहीं देखा, बल्कि परिश्रम से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से कुछ नए नए संस्कार दिए और उन संस्कारों के द्वारा उन्होंने ये कार्य किया। अब हम भी यहाँ पे आगे यही करने वाले हैं। एक्सेल के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल गणित सिखाना चाहेंगे। हमारा भी एक्सेल में जो करने का हमेशा से शुरू से अभ्यास रहा है, तो हम सोदाहरण ही बनाते आए हैं, और अगर किसी को हम समझाते हैं तो सोदाहरण ही समझाते हैं क्रमशः। ऐसा नहीं कि हम इनपुट डालें बस सीधा ग्रह स्पष्ट आ गया, जैसे आजकल के सॉफ्टवेयर की तरह। ऐसा अगर हम आपको बना के दिखा दें, किसी को कोई लाभ नहीं। ग्रह स्पष्ट केवल मिलेगा, वो तो सारणी से भी मिल जाता है दैनिक परिश्रम करने से। तो हम चाहेंगे कि सूत्रात्मक विधि से सीखिए, जबकि आपके सिद्धांत दर्पण में सारणी दी हुई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप गणित करके उस सारणी को ठीक करिए अगर उसमें कोई कमी है तो इसलिए जो है, अभी उदाहरण के लिए माधवदास गुरु जी के माध्यम से हमको पूरा उसका मिला सिलेबस, गणित करना शुरू किया। तो एक जगह बुध के पात में उसमें पक्षाक्ष शब्द लिखा था, और उपाध्याय गुरु जी की किताब में उसका अर्थ 222 कर दिया गया था। अब मैं 222 बगड़ से जो है पात साधन किया, ध्रुवा निकालने के लिए जो कारण ध्रुवा दिया हुआ है तो मिल ही नहीं रहा था। तब फिर जब मैं मूल उसका देखा तो हमने कहा पक्षाक्ष का मतलब तो 552 होना चाहिए था भगड़। तो जब 552 डाला तो वो करण ध्रुवा मिल गया। तो अब ये सब चीजें जो बारीकियां हैं, ये हाथ से कर कितना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक्सेल चाहिए। अब प्रश्न है कि एक्सेल ही क्यों चाहिए? दूसरा भी तो माध्यम तमाम सॉफ्टवेयर हैं डेवलप करने के लिए। तो एक्सेल हमने इसलिए चुना क्योंकि एक्सेल एकदम समझ लीजिए कि आप जैसे आपने तुरंत कॉपी खोला, कलम खोला, बस गणित करते चले गए, ऐसे ही उसमें सेल बाय सेल आप गणित करते चले जाइए। बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जब एक्सेल पे आपका गणित सिद्ध हो जाए कि हाँ अब एकदम सिद्ध हो गया है, तब आप उसको किसी भी प्रोग्राम में कोड करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं, फिर आप कुछ भी करवाइए। लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए तो आपको एक्सेल ही हमारे हिसाब से सबसे बेहतर पड़ेगा। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग परिश्रम करके एक्सेल पे आप पूरा गणित सीखिए, सोदाहरण, और आगे भी इस परंपरा को बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। और समय को आगे नहीं लेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखना है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यशाला का अंतिम पर्व में धन्यवाद अर्पण हम अपने विभाग के अध्यक्षा से निवेदन करते हैं कि धन्यवाद अर्पण करते हुए अच्युतारूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारं मुक्ताय ब्रह्मणे नमः। सुदूरदिल्लीतः आगतः अस्माकं प्रियः सर, जो कि बहुत अस्माकं कथनम् अङ्गीकृत्य बहुत दिनात् आगतवन्तः, तेषाम् अहं हृदय से ही आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद तुम्हें कृतज्ञतामेव प्रकटयामि। पुनः काशी हिंदू विद्यालयतः आगतः अमित कुमार मिश्रा जी, उनके भी हम हृदय से परिसर पक्ष से अपने विभाग पक्ष से सबकी ओर से धन्यवाद अर्पण करते हैं। और जो सब बाहर से आए हैं, जो साथ जो अभी बाहर गए हैं आएंगे दूसरे हैं पत्रकार, उनके लिए हम धन्यवाद अर्पण करते हैं, कृतज्ञता अर्पण करते हैं। जो मेरे छोटे भाई के लिए सब है, ज्योति प्रसाद है, माधव है, चक्रवर्ती है, गणेश जी